लेकिन हरियाणा को लेकर जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। और जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 में 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। यहां पर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। 46% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की और 44% वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने यहां पर 1 सीट पर चुनाव लड़ा और यहां पर 4% ही वोट शेयर रहा। और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस कार से आंकड़े बन रहे हैं और हरियाणा लोकसभा चुनाव के बाद यह विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो विधानसभा चुनाव का क्या गणित बन सकता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 40 सीटों पर जीत हासिल की थी, वोट शेयर रहा था 36%। वहीं कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, 31 सीटों पर उनको जीत मिली, 28% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। जेजेपी पार्टी यहां पर 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर जीत मिली, 15% वोट शेयर रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां पर गठबंधन के साथ सरकार चली, लेकिन हाल ही में यहां पर जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा है। और उसके बाद अब हरियाणा को लेकर जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जा सकता है। यहां पर बात की जाए तो कुछ अन्य पार्टियों को भी यहां पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और यहां पर जो है हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र को लेकर अपने प्रभारी की लिस्ट भी जारी की है। सतीश पुनिया प्रभारी हरियाणा को लेकर बनाए गए हैं, तो सुरेंद्र सिंह नागर सह प्रभारी भी घोषित किए हैं। झारखंड में भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रभारी घोषित किया है, तो महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी के तौर पर काम करने जा रहे हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है ज्यादा वक्त बचा नहीं है, यहां पर इन राज्यों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन जीत हासिल कर सकता है, इसको लेकर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं उनके लिए अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव के लिए जिन्हें 10 लोकसभा सीटों पर जीत हुई है, 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। अंबाला सीट यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। कुरुक्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। सिरसा में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार हुई है, जबकि हिसार में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो करनाल से यहां पर मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में थे, उनको यहां पर बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा बात की जाए तो सोनीपत और रोहतक में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भिवानी और यहाँ पर फरीदाबाद, यहाँ पर गौरन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसके बाद हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो गणित है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, इसको लेकर आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो लोकसभा चुनाव की तर्ज पर किसको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो रोहतक की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है और अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0 से 4 सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो रोहतक पर जिस कार के आंकड़े रहे हैं और रोहतक पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की सीट पर जीत हासिल की है, इस कारण से कांग्रेस का पलड़ा रोहतक पर भारी नजर आ रहा है। झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को करीब 1 से 2 सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस का 0 से 4 सीटों पर यहां पर भारी पलड़ा नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 3 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस का पलड़ा 1 सीट पर भारी यहां पर नजर आ रहा है। रेवाड़ी की 3 सीटों में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस इनके पक्ष में भी यहां पर कुछ सीटों पर जो है पलड़ा भारी नजर आ सकता है। अगर बात की गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस का यहां पर 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इनके पक्ष में 0 सीट का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात किया है नूह की 3 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी की 102 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं और अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को यहां पर लोकसभा चुनाव में जीत मिली है, लेकिन यहां पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर पंचकुला की, तो पंचकुला में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है, लेकिन दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर अपनी ताल ठोक सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। अंबाला की अगर बात की तो अंबाला में 4 सीटें आती हैं, 2 सीट पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो लोकसभा चुनाव में अंबाला लोकसभा सीट पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली है, उस कारण से कांग्रेस का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ सकता है।
यमुनानगर के 4 विधानसभा सीट की बात की जाए तो 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर दिखाई दे सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि कुरुक्षेत्र की 4 सीटों की तो बात की जाए तो 4 सीटों में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिली है और इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। कैथल की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट है, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की यहां पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अब तक 49 सीटों के अनुमान में एनडीए को 21 तो इंडिया गठबंधन को 28, अन्य के पक्ष में भी कुछ सीटें जा सकती हैं, यानी 0 से 5 सीट पर अन्य भी यहां पर आ सकता है। अन्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जेजेपी का क्या इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन होता है या फिर एनडीए के साथ जाएंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अन्य के खाते में भी करीब 5 सीट का अनुमान यहां पर हो सकता है। जबकि करनाल से 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिल सकता है, क्योंकि करनाल लोकसभा क्षेत्र यानी जो लोकसभा सीट थी, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी जीत हासिल की है, तो उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है, लेकिन कांग्रेस भी करीब 0 से 2 सीटों पर भारी नजर आ सकती है। पानीपत की 4 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आमने सामने की कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें आती हैं और सोनीपत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका रहा था। कांग्रेस ने यहां पर जो है लोकसभा चुनाव में यहां पर बड़ी जीत हासिल की थी, उस कारण से कांग्रेस का 6 सीटों पर ही पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर अपनी जीत का अनुमान ठोक सकती है। लेकिन अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है, यानी जो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि सोनीपत लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को फायदा मिला, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। जिनकी 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 2 सीटों पर, तो कांग्रेस का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है 3 सीटें आती हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान हो सकती है। यहां पर लोकसभा चुनाव में भी उनको फायदा मिला था और विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। सिरसा की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। हिसार की अगर बात की तो हिसार में भी 7 विधानसभा सीटें आती हैं, 7 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर भारी नजर आ रही है। आपको बता दें कि हिसार में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर जो है सीट पर जीत हासिल की थी, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। जो अनुमान लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर इस तरह के आंकड़े बन रहे हैं, जो आंकड़े यहां निकल कर सामने आ रहे हैं। जबकि भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में भी यहां पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही यहां पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। भिवानी लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। क्या 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी, यह महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि चरखी दादर की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। जो अनुमान यहां पर हरियाणा को लेकर लगाया जा रहा है, हरियाणा को लेकर अगर बात की जाए तो 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल जो चुनावी विश्लेषण है, वो लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर माना जा रहा है कि एनडीए को 30 से 40 सीटों का अनुमान हो सकता है, वही इंडिया गठबंधन 50 से 60 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकता है और अन्य के पक्ष में भी करीब 10 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पार्टी हो जाती है जेजेपी। क्या जेजेपी का गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या अलग चुनावी मैदान में होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं।